हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है सोल्यूशन। बच्चे, आप डेली बेसिस पे मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से समझाते हुए उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनाते हैं इसी क्लास में करवाऊंगी। एक साल मिलके रच के मेहनत करेंगे कि एट द एंड आपके प्री बोर्ड, बोर्ड्स और आपका नीट जेई का जो भी पेपर हो जाए उसके में आपके जो मार्क्स होंगे वो रिमार्केबल हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ, हमारे डेली लाइफ में अलग अलग तरीके की कंपोजिशन होती है। यही कंपोजिशन जो है वो हमारी यूटिलिटी हम कैसे लेंगे, हमारे पास पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको डिपेंड करवाता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल कॉपर और जिंक ले रही हूँ तो ब्रास बनता है, और यही कॉपर और जिंक के साथ अगर मैं निकल ऐड कर दूंगी तो ये क्या बना देगा, जर्मन सिल्वर। और वही मैं कॉपर के साथ सिर्फ टिन ले लूं तो ये क्या बना है, ब्रॉन्ज। ऐसे बच्चे इन्होंने क्या कहते हैं, हमारे पास फ्लोराइड आयंस अगर आप पानी में डाल दो 1 ppm तो ये हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छे हैं। बट अगर इसकी हल्की सी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो तो ये हमारे टीथ को खराब करना शुरू कर दे, और इनकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए तो ये हमारे लिए पॉइजनस बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिए इन्होंने रैट पॉइजन की, जो कि हम यूज करते हैं चूहों को मारने के लिए। इसमें क्या होता है बच्चे, सोडियम फ्लोराइड, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। इसके अलावा अगर आप देखो, आपको जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं बच्चे, उसमें भी वाटर के बीच में हल्का सा सॉल्ट ऐड किया जाता है कि वहां पे आयनिक कंसंट्रेशन बन पाए, कि वो आपके ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन के साथ मैच करे, जिसके कारण आपकी जो इंजेक्शन की जो डिल्यूशन है वो अच्छे से हो पाए बच्चे। अब सोल्यूशन होता क्या है? सोल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का होमो का मतलब होता है सेम, जो एक तरह के कंपोनेंट से मिली हुई चीज होती है उसे हम कहते हैं सोल्यूशन। जैसे अगर आप चीनी को, चीनी, शुगर, शुगर को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो जो एक बनेगा वो उसे हम कहते हैं सोल्यूशन। तो अगर आप देखोगे ये तो नहीं होता कि चीनी अलग हो जाएगी, वाटर अलग, कुछ टाइम के बाद वो घुल के एक चीज बन जाएगी, उसे हम सोल्यूशन कह रहे हैं। और कैसा सोल्यूशन? होमोजीनियस सोल्यूशन। अब यहाँ पे शुगर क्या होगा बच्चे, सल्यूट, और वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट। तो बच्चे एक चीज और समझना कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, ये जो सल्यूट होता है इसे हम कम अमाउंट में डालते होते हैं। यही दोनों चीजें मिलके क्या बनाती है, हमारा सोल्यूशन। अब इन्होंने कहा है हमारे सोल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन में भी अगर गैस में गैस मिक्स हो रही है, अगर गैस में लिक्विड मिक्स हो रहा है, या फिर गैस में सॉलिड मिक्स हो रहा है, तो इस तरीके से भी हमारे सोल्यूशन होते हैं। ऐसे लिक्विड वाले केस में भी सेम आएगा, जैसे लिक्विड में गैस मिक्स हो जाए, या फिर लिक्विड में लिक्विड हो जाए, या फिर लिक्विड में सॉलिड हो जाए बच्चे मिक्स। और इसके अलावा वही सॉलिड में भी सेम ही होगा। उसी बेसिस पे इनकी एग्जाम्पल दिया। अब ये मैम एग्जाम्पल हमें लर्न करनी होगी बच्चे, करनी होगी लर्न, क्योंकि अगर आप जेई का या फिर आप नीट का पेपर दे रहे हो तो एग्जाम्पल वहां पे दे देंगे, जैसे ये वाली दे दी। तो ये किस टाइप का सोल्यूशन है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। जैसे अमालगम वगैरह का हो गया, इसके बहुत पूछ लेते हैं, आपको इस तरीके से इनको लर्न करना है बच्चे। अब मैं इसको समझाने से पहले आपको एक चीज बताती हूँ। जो हम हमारा सोल्यूशन है हम उसको 2 तरीके से मेजर करते हैं, एक क्वालिटेटिव बेसिस पे, एक क्वालिटी बेसिस पे, एक क्वांटिटी बेसिस पे। क्वालिटी का मतलब है कि अगर मैं कह रही हूं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो डिल्यूटेड है कि कंसंट्रेटेड है। डिल्यूट का मतलब क्या हुआ, अगर मैं वर्ड डिल्यूट का मतलब कह रही हूं तो मतलब उसमें पानी की जो अमाउंट होगी, डिल्यूटेड का मतलब है उसमें पानी की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी। गीली चीज को हम कहते हैं ज्यादा डिल्यूटेड है। वही कंसंट्रेटेड में पानी की अमाउंट क्या होगी बच्चे, कम होगी। समझ आई बात? वही क्वांटिटेटिव बेसिस पे जो हम करेंगे वो आज करेंगे, जिसमें हमने अलग अलग चीजें देखेंगे कि हम कैसे इनको मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले आ गया मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या है? जब मैंने कहा कि मेरे पास एक सोल्यूट है, इसको मैं सॉल्वेंट में डालती हूं तो मेरा एक सोल्यूशन बनता है। यही चीज कहा मैंने। सपोज करो ये मेरा बीकर है, बीकर में मैं पानी ले लूं और इसमें मैं चीनी डाल रही हूं, तो मास परसेंटेज का मतलब ये है कि मैं इसमें
पूरे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें मैं कितनी शुगर डालूं। अगर मैं लिख रही हूं यहाँ पे 10% ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ 10% का, कि जो मेरी ग्लूकोज है वो 10 ग्राम डालूंगी मैं 90 ग्राम ऑफ वाटर। बच्चे ये गलती मत करना कि मैं 10 ग्राम ऑफ जो ग्लूकोज है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मैं डालूंगी। 100 ग्राम तो ये मेरा प्रॉपर सोल्यूशन बनेगा, मतलब अगर मैं इसकी अमाउंट 10 ले रही हूँ तो इसकी अमाउंट में 90 लूंगी, तभी इन दोनों का सम मिलके 100 मिलेगा बच्चे। ये चीज है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मास कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि हमने जब भी किसी क्वेश्चन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो इंटू 100 करना पड़ता है। अब इसी चीज को वेट बाय वेट का जो है हमारे पास, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, कहते हैं इसके इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। कैसे कि जैसे अगर हमने ब्लीचिंग सोल्यूशन बनाना है तो उसमें 3.62 मास जो है हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं वाटर में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा 100 ग्राम का एक सोल्यूशन बन रहा है, उसमें से सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना डाला है बच्चे, 3.62, तो वाटर कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल के देखें कितना आएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 96.38, मतलब इतना क्या डाला है, वाटर। मैं लिख देती हूँ नीचे, ये हमारा सोल्यूट इतना डाला हुआ है, ये हमारा सॉल्वेंट है, और यहाँ पे हमारा ये क्या बना था, सोल्यूशन। गॉट इट। नेक्स्ट, अब वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम भी सेम ही होगी। सपोज करो कि मैं कोई लिक्विड चीज डाल रही हूँ, एक लिक्विड में दूसरी लिक्विड डाल रही हूँ, तो वो लिक्विड कितना डालूंगी ओवरऑल मेरे सोल्यूशन के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इनटू 100, उसको परसेंटेज में निकालने के लिए। एग्जांपल, अगर मैं लिख रही हूँ 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर, तो मैं कह रही हूँ 10 ml जो है इथेनॉल को मैं डिसॉल्व कर रही हूँ मेरे वाटर में, जिसमें मेरा टोटल सोल्यूशन जो है वो 100 ml का बन जाए। मतलब वाटर कितना लोगे फिर, 90 ml। गॉट इट। तो इसी में इन्होंने कहा, कहते हैं हम एक एंटी फ्रीज जो है जिसका नाम है इथाइलिन ग्लिसरॉल, इसको कार में कूलिंग के लिए यूज करते हैं इंजन में। इसको 35% वी में लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 35 ml ऑफ इथेनाइल ग्लिसरॉल को हम 65 ml वाटर में डिसॉल्व करके यूज करते हैं। बच्चा समझ आई बात। अब नेक्स्ट है, इसके अलावा एक होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम की यूनिट जो है ये बहुत सारी मेडिसिन वगैरह, फार्मेसी वगैरह में यूज किया जाता होता है बच्चे। इसमें हम देखते होते हैं कि हमारे 100 ml में, हमारे 100 ml सोल्यूशन में कितने मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हैं बच्चे। फिर आ गया पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब हो गया बहुत ही बड़ा समुद्र है, उसमें से बिल्कुल ट्रेस अमाउंट को अगर हमने देखना हो कि हमारा जो सोल्यूट है वो बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में, बट वो ट्रेस अमाउंट कितनी पड़ी है उसमें, उसको हम डिफाइन करते हैं बाय पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या होगा, वो छोटा सा कंपोनेंट, उसके नंबर ऑफ पार्ट्स कितने पड़े हैं हमारे ओवरऑल सोल्यूशन में, इंटू 10⁻⁶, क्योंकि मिलियन में कितनी जीरोस आती हैं, 6। जैसे कि इन्होंने कहा, कहते हैं अगर आप समुंदर ले लो, समुंदर में मैं कह रही हूं हमारा वाटर इतना पड़ा है बच्चा, तो ऑक्सीजन कितनी है उसमें, इतनी, मतलब कितनी, 0.006, और हमारे पास पानी कितना है, 58000000 इतना। तो बताओ अमाउंट में कितना डिफरेंस आया। तो इसको तो हम पार्ट्स पर मिलियन में ही देख रहे हैं ना बच्चा, यही चीज मैंने आपको समझा दी। फिर नेक्स्ट आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या आ गया, मेरे सोल्यूट पड़े हैं, मेरा सॉल्वेंट पड़ा है। अब अगर मैं इसको कह रही हूं कि इसके मोल्स कितने पड़े हैं, अगर मैं ओवरऑल सॉल्यूशन में बात कर रही हूँ, तो सपोज करो मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको ए मान लेती हूँ, इसके नंबर ऑफ मोल्स को मैं बी मान लेती हूँ। मैं कह देती हूँ मेरे सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन क्या है, मैं उसको ए से डिनोट कर दूंगी। तो पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मेरे पूरे सोल्यूशन में कितने पड़े हैं, मेरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूरे सोल्यूशन में कितने पड़े हैं उसके साथ करूंगी बच्चे, आंसर आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, कई बार आपको कह देंगे दो चीजें पड़ी हैं, दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालो। बच्चे अगर आपने एक की मोल फ्रैक्शन निकाल ली है तो दूसरे की सिंपली आप कैसे कर सकते हो, 1 में से माइनस करके निकालोगे तो दूसरे की ऑटोमेटिकली निकल आएगी। मैम ऐसे क्यों,
क्योंकि बच्चे हमारे पास सोल्यूशन में जितनी भी मोल फ्रैक्शंस होती हैं उन सभी का सम 1 के इक्वल होता है बच्चे। समझ आई बात? अब नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि आपने मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को करके देखो बच्चे, साथ साथ में समझो फिर करके देखो, साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे ना, इस क्लास के बाहर तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। जैसे इन्होंने कहा, कहते हैं हमारे हमने जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा, कहते हैं आपने मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लिसरॉल की निकालनी है। अगर हम कह रहे हैं कि वो 20% बाय मास पड़ा है, 20% बाय मास का मतलब क्या है कि 20 ग्राम जो हमारे पास इथाइलिन ग्लिसरॉल है वो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में पड़ा होगा बच्चा। यस और नो? हमने इसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होनी चाहिए बच्चे। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले मैं इसको एन ए मान लेती हूं, इसको मैं एन बी। तो सबसे पहले मैं अगर इसके मोल्स निकाल रही हूं तो इसका मास कितना दिया हुआ है हमें? 20। और मोलर मास कितना होता है वो आप कैलकुलेट करोगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कितना है बच्चे, वो 62। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो कि है 0.322। फिर ऐसे ही आप वाटर के मोल्स निकालोगे। यहाँ पे गिवन वेट कितना है? 80। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हमारे वाटर का? 18। इन दोनों को डिवाइड करोगे, इनके मोल्स आगे। अब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, ये वाला जो कि इन्होंने ऊपर लिख दिया है, ये लिख दिया है, अपॉन हमारी जो वैल्यू आई थी ना इसको, नीचे नंबर ऑफ मोल्स दोनों के मिला के, जो हमने ये दो वैल्यूज निकाली है ना, इन दोनों का सम किया हुआ बच्चा, फाइनली आपके पास आ गए। अब वही आपने जब दूसरे के निकालने हैं तो आपको ये प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपने जस्ट 1 के साथ जो हमारे सल्यूट के आए थे ना नंबर ऑफ मोल्स, उनको माइनस किया, आपको पता लग जाएगा वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें प्रेजेंट है। अब मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब है मेरा एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में अगर मैं शुगर डाल रही हूं तो शुगर के कितने मोल्स मेरे 1 लीटर सोल्यूशन में पड़े हैं, कितने मोल्स मेरे सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में पड़े हैं। अगर बच्चे कहीं पे लिखा आ जाए 0.25 m, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में ऐसे लिखा है, m का मतलब हो गया कि मेरे 2.5 मोल्स NaOH के पड़े हैं 1 लीटर पूरे सोल्यूशन में। समझ आई बच्चा बात? जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया है, कहते हैं आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है अगर आपके पास 5 ग्राम NaOH पड़ा है और 450 ml का आपने सोल्यूशन बनाना है। सबसे पहले बच्चे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लगा हुआ है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वही इन्होंने गिवन वेट है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाला, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए बच्चे। अब हमारे पास जो वॉल्यूम होना चाहिए वो इन लीटर्स होना चाहिए, मतलब कि बट यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें? 450 ml। पहले तो लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो इन शॉर्ट वहां पे 1000 लीटर में हमने निकालना था बच्चे, बट ये तो इन्होंने 450 में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। मोल्स आपने ऊपर निकाल दिया 0.125, कितना दिया बच्चे? 450 अपॉन होना कितना चाहिए था? 1000। तो 1000 ऊपर चला गया बच्चे। जब ये ऊपर चला जाएगा तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो यूनिट यहाँ पे आप एम भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर, और मोल क्यूबिक डेसीमीटर भी आप लिख सकते हो बच्चे। यहाँ पे ये लिखा हुआ कि 1 लीटर जो है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर के भी इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब है यहाँ पे एक सोल्यूशन है, ये मेरी आ गई शुगर, ठीक है। आप कहोगे शुगर को ही लेके बैठते हैं बच्चे, सबसे इजी जिसको हम डेली बेसिस पे देख सकते हैं, अगर उससे एनालाइज करेंगे क्वेश्चन तो जल्दी से हमें समझ आएगा ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो करके ले रहे हैं, सिर्फ ये बात है। इसमें भी सेम आएगा कि मेरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने। अब पिछले वाले में हम सोल्यूशन में देख रहे थे कि पूरे पूरे सोल्यूशन में, नहीं, इस केस में हम सॉल्वेंट में देखेंगे। सॉल्वेंट जो है मैं वो केजी में लूंगी,
जैसे कि एग्जांपल लिया, अगर मैं लिख रही हूँ 1 स्मॉल m, इसका मतलब है कि मेरा जो KCl है, 1 मोल जो KCl का है वो 1 kg ऑफ वाटर में डिजोल्व है। बच्चे दोबारा से डिफरेंस देख लो, अगर मैं ऐसे लिखती कैपिटल M, इसका मतलब होता कि मेरा 1 मोल KCl का 1 लीटर सोल्यूशन में है। बट अगर मैं लिख रही हूं 1 स्मॉल m, इसका मतलब है मेरा 1 मोल KCl का 1 kg सॉल्वेंट में है। समझ आया बच्चे ये बात? अगर आप मोलैरिटी निकाल रहे हो, वो सोल्यूशन के बेसिस पे निकलता है। अगर आप मोलैलिटी जो हम ये कर रहे हैं इसको निकाल रहे हो तो ये सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग निकलता होता है बच्चे। अब एक चीज इन्होंने यहाँ पे डिफाइन की है, वो क्या की है, कहते हैं जो चीजें मास पे, मतलब जिस जिस केसेस में हम नीचे सिर्फ मास ले रहे हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है नहीं। तो कोई भी इक्वेशन जिनके नीचे हम मास लेंगे वो कभी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होंगी। जैसे मास परसेंटेज हो गया, ppm हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी हो गया। वही मोलैरिटी में हम वॉल्यूम लेते थे ना, वॉल्यूम जो होता है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो उन सबको हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे भी यही चीज है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बट मास नहीं करता। अब जो हमने मोलैलिटी समझा है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कहते हैं मोलैलिटी फाइंड करो अगर मेरे पास 2.5 ऑफ इथेनोइक एसिड पर है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट कितना पड़ा है दिया हुआ है, बट हमने इसको पहले केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना बन जाएगा 0.075। ये तो हो गया मैम क्लियर। अब ऊपर निकालना है हमने नंबर ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे हम? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 2.5, मॉलिक्यूलर मास कितना हमारा 60। इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आ गया उसको हम ऊपर लिख देंगे, और हमारा जो सॉल्वेंट है इन केजी वो हम नीचे लिख देंगे। बच्चे इन्होंने क्या किया, 75/1000 किया था, मैंने यहाँ पे उसको पहली 1000 के साथ डिवाइड कर दिया। तो सिंपली आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, जैसे इसको सॉल्व करके 0.00417 आया है, तो आपने क्या लिखना है 0.00417 अपॉन 0.075। इसको सॉल्व करोगे आपकी मोलैलिटी निकल आएगी, जिसके आगे यूनिट होते हैं मोल पर केजी। ये ना हो सारा आंसर करने के बाद तुम यूनिट ना लिखो, याद रखना यूनिट लिख के आना तुम। अब आगे, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, चलो साथ मिलकर इसको करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा मास परसेंटेज निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि मास परसेंटेज निकालो कि अगर मैं कैरी 22 ग्राम ऑफ बेंजीन जो है मैं 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मास परसेंटेज हम निकालते हैं बेंजीन की। मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो कितना मास दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे बेंजीन का 22, और टोटल मास दोनों को मिला के कितना बनेगा 22 प्लस 122 इंटू 100। तो यहाँ पे 22 और नीचे आएगा 144 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 15.28%। अब दूसरे का क्या मैम, हम सेम ऐसे निकालेंगे? क्यों निकालोगे भाई, कोई भी कंपोजिशन है वो 100 अगर परसेंट है तो मतलब 100 में से ही कुछ निकला होगा। 100 में से अगर ये इसकी कंपोजिशन इतनी है तो दूसरे की इस 100 में से माइनस कर लो यार, तो उसकी पता लग जाएगी कि उसकी कितनी परसेंट पड़ी है इसमें। समझ आई बात कैसे करोगे? जैसे अगर इसको मैं सॉल्व भी करती हूँ तो 84.72% उसका निकला है। किसका निकला है बच्चे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये यहाँ पे सीधा छोटा सा मेंशन करती हूँ। समझ आई बच्चे बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा हमें, सेकंड क्वेश्चन में, कि हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। इन्होंने कहा, कहते हैं बेंजीन की मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। जो बेंजीन है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में 30% बाय मास पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन जो है वो 70 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में पड़ा है बच्चा। ये चीज हुई। अब पहले मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन से निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालोगे तो इसका क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चे 78,
ऐसे ही आप टेट्राक्लोराइड वाले का निकालोगे, इसको मैं सी से डिनोट कर देती हूँ। ये गिवन मास कितना है इसका 70 और मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 154। इनकी वैल्यू फाइंड करोगे तो आगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू मैं बताऊंगी अप्रोक्सीमेटली 38 मोल्स आ जाएंगी, वही इनकी वैल्यू निकाल लूं तो ये आ जाएगा 0.45 मोल्स। ठीक है बच्चा। अब इनके मोल्स निकल गए, अब हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे उनकी वैल्यू फिल करो और आपका आंसर आ गया। इजी, वेरी इजी। प्रैक्टिस करोगे सब आएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसके अलावा बस अब इसको सॉल्व भी करना है और आंसर आपका आ जाएगा। और इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन में कोई भी यूनिट नहीं लगता। थर्ड क्वेश्चन में अभी इन्होंने कहा है कि हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है। हमारे पास सोल्यूट पड़ा है 30 ग्राम, किसमें, हमारे पास जो सोल्यूशन है वो 4.3 लीटर में। अब हमें अगर मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी किसके इक्वल होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, हाँ जी, सोल्यूशन इन लीटर। जो सोल्यूशन है वो तो लीटर में हमें दिया हुआ है, यस और नो, बट ऊपर जो हमारे पास सोल्यूट है वो उसका मास गिवन है, हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है इन्होंने 30, और मॉलिक्यूलर मास बच्चे होता है इस कंपोनेंट का जो यहाँ पे पड़ा है वो है 310.7। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर है अप्रोक्सीमेटली 0.096 आ जाएगा। अब इसको आपने बस मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में भर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। लीटर में कितना दिया हुआ है 4.3, बस इसको सॉल्व करो और आपकी मोलैरिटी आ गई। जैसे कि इसका आंसर आएगा 0.22 m। गॉट इट। अब इसी का हम बी पार्ट करेंगे। इन्होंने कहा है 30 ml आपने H2SO4 जिसकी मोलैरिटी है 0.5, उसको आप फर्दर डिल्यूट करोगे 500 ml में। सबसे पहले बच्चे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कितने हैं, फिर उन मोल्स को हम 500 ml में डिसॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 0.5 m दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे 0.5 मोल्स H2SO4 के कितने में पड़े हैं, 1 लीटर में पड़े हैं। बट हमारे पास कितना दिया हो बच्चे, इन्होंने 30 ml, तो इसके मोल्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे 0.5 इंटू 30 अपॉन 1000 क्यों किया मैम, क्योंकि ये ml में था बच्चे, तो लीटर को भी हमने ml में कन्वर्ट करना होगा। इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, जो कि आएगी आपकी पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट हटा दो, ये यहाँ पे कटिंग होगी और यहाँ पे आ जाएगा 0.15। ओके, हमारे पास इनको हमने डिल्यूट करना है 500 ml में, तो मोल्स आ चुके हैं हमारे पास। नीचे 500 ml लेना है, बट ओरिजिनली जो मोलैरिटी है वो इन लीटर्स निकाल दे तो ऊपर चला गया 1000। इसको सॉल्व करोगे आपकी मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। समझ आई बच्चे बात, ये क्या किया, इसको सॉल्व करोगे ना अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 0.03 m। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि कैलकुलेट करो यूरिया का मास कितना होगा, रिक्वायर कितना होगा अगर मैंने 2.5 kg 2.5 मोलर एक्वा सोल्यूशन बनाना है। अब बच्चे 2.5 मोलर एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, मोलैलिटी, मोलैलिटी दी हुई है। मोलैलिटी दी हुई है तो मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह रही हूं कि ये जो मेरे पास 0.25 मोल है किसके बच्चे, यूरिया के, वो 1 kg वाटर में डिजोल्व है। इसका मतलब ये हुआ बच्चा। हम क्या देखेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, हमें इसका मोलिकुलर मास भी पता है। तो सबसे पहले हम गिवन मास देख लेंगे कि इसमें मतलब इसके कितने ग्राम में ये पड़ा होगा। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.5,
ये जो मोलर मास है ये ऊपर को चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मोलर मास कितना होता है बच्चे यूरिया का 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये पता लग जाए कितना इसमें इन्होंने कितने ग्राम यूरिया लिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 15 ग्राम। तो मतलब कि इन्होंने 15 ग्राम जो है यूरिया वो 1 kg वाटर में डिसॉल्व किया है। अब अगर मैं टोटल मास पूरे सोल्यूशन का निकालूं तो टोटल मास जो है बच्चे ये केजी में ये ग्राम में, तो मैं दोनों को ही ग्राम में लेके फिर कर दूं तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 प्लस 15 कितना हो गया बच्चे ये 1015 ग्राम। बच्चे अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में। क्यों? क्योंकि हमने 2.5 केजी में देखना है कि ये कितना मास हमारा यूज होगा, तो हमें इसको पहले केजी में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये इतना केजी आ जाएगा बच्चे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे m1v1 = m2v2। इस कंडीशन में मैं क्या कह रही हूं कि जो मेरा 15 kg है वो उस ये टोटल सोल्यूशन कितने में पड़ा था 1.15 में, बट अब हमने कितने में डालना है 2.5 में। तो इसके साथ मेरा जो है इसका मास आ जाएगा बच्चे। यही चीज इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली मास आ जाएगा कितना मास जो है हमारा यूरिया का इसमें यूज किया, जो क्या आएगा 37 ग्राम। समझ आई बच्चे बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन्होंने कहा मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों निकालो के आई की। अगर यहाँ पे हमें 20% मास बाय मास एक्वस बताया हुआ है और उसकी डेंसिटी बताई है। बच्चे जहां पे भी डेंसिटी वर्ड लिखा गया है ना, इसका मतलब ये मानना कि ये डेंसिटी जो है ये सोल्यूशन की दी जाती है। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इसको सॉल्वेंट की मान लेते हैं डेंसिटी। नहीं बच्चे, ये प्रॉपर सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। अब हमें 20% दिया। 20% का मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम ऑफ के आई जो है वो 18 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व होगा बच्चा। ये चीज समझ आई आपको पहली। अब इन्होंने कहा कि आपने मोलैलिटी फाइंड करना है। मोलैलिटी जब आपने फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे पहले हम के आई के मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है 20 और के आई का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चे 166 अप्रोक्सीमेटली। तो इसको अगर आप निकालोगे तो 0.120 मोल्स आ जाएंगे। तो अब इन्होंने फर्स्ट केस में मोलैरिटी पूछा है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं 120 अपॉन हमारे पास इन केजी लिखना है, बट ये ग्राम में तो डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 080। इसको सॉल्व करोगे आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा जो कि है 1.50 मोलैरिटी। ठीक है। अब बी, बी में इन्होंने क्या कहा, कहते आपने अब मोलैरिटी फाइंड करनी है, कैपिटल एम, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे क्या लिया वो हमने के आई, यहाँ पे छोटा सा के आई लिख देते हैं, अपॉन सोल्यूशन। अब इसमें सोल्यूशन इन लीटर। अब देखो बच्चे हमारे पास सोल्यूशन लीटर में तो नहीं है, बट हमारे पास जो सोल्यूशन है वो उसकी डेंसिटी दी है। अगर आपको पता हो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं ऊपर ले जाऊं, डेंसिटी को नीचे ले आऊं, तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। अब मास कितना लेंगे, हमने टोटल ये किया है 20% मास माय मास, ये टोटल कितना हो गया 100 ग्राम। तो ऊपर जो हम मास लेंगे हमारे प्रॉपर सोल्यूशन का वो 100 ग्राम है। डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.202। इनको सॉल्व करोगे तो आपकी वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वॉल्यूम आपका आएगा 83.194 ml। अब मैम ये ml में क्यों आया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये भी ग्राम में है और जो डेंसिटी दी है ये भी ग्राम पर ml में है। तो ग्राम के साथ ग्राम कट हुआ, ml ऊपर चल गया, तो हमारी ये जो वॉल्यूम है वो ml में आई है। बट अब हमारे से जो सोल्यूशन हमने यूज करना होता है मोलैरिटी में वो तो लीटर में करना होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई देखोगे कितने आए थे इसके 0.120, और सोल्यूशन कितना लोगे आप लीटर में, लीटर में करना है। तो क्या करोगे बच्चे, इसको डिवाइड बाय 1000, तो जो डिवाइड बाय 1000 है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे 83.194। इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे आपका आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 1.44 कैपिटल एम। गॉट इट। फिर लास्ट में इन्होंने कहा मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल फ्रैक्शन निकालनी, ये बी पार्ट अगर मैं कैंसिल करके यहाँ पे डेंसिटी वाला
यहाँ पे करके देती हूँ आपको। तो बच्चे अगर इन्होंने मोल फ्रैक्शन पूछी है के आई की, अब देखो अगर हमने मोल फ्रैक्शन के आई की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई हमें हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लेने पड़ेंगे, पहले वाटर के मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वाटर कितना लिया इन्होंने 18 ग्राम्स, तो यहाँ पे 80 तो इसका आ गया गिवन वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। तो बच्चे इसको आप सॉल्व करोगे कि तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 4.44 मोल्स। सिंपली अब इसमें वैल्यू इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ गया 0.12 अपॉन 0.12 प्लस 4.44। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 0.263। गॉट इट? हाँ जी बच्चे, तो हमारी क्लास आज यही तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको बच्चे जो मैंने आज करवाया उसको अच्छे से पढ़ो, साथ में जो मैंने करवाए हैं क्वेश्चन उससे अच्छे से करके खुद भी करके देखो, 10-15 मिनट की रिवीजन लो और कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से सेल्फ प्रैक्टिस करो। इसके साथ ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांगली हो पाएगी। हम कल क्लास में मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है सॉल्युबिलिटी। साथ में ऐसे ही बनी रहो, एक एक लाइन को अच्छे से आप ना एनसीईआरटी खोल के देखना। एनसीईआरटी जब आप खोल के देखोगे ना, जो मैंने आज आपको समझाया है, एनसीईआरटी जब आप खोल के देख रहे हो, जो मैंने आज आपको एक एक चीज समझाई है वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ, एक भी चीज आपको ऐसे नहीं फील होगा कि इसमें ये मिस हो गया, हर एक चीज इसमें इन्वॉल्व होगी। तो कल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।